हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं कुछ एसआई के और सीआई के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आरआरबी एनटीपीसी वगैरह में पहले से आ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखते हैं कि ये आपके पहले क्वेश्चंस जो आए हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको फिर दोबारा मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर करना है। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आप देख रहे हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए और आपको सीखने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो आज हम देखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चंस लिए जो पहले क्वेश्चन में प्रीवियस में पूछे गए हैं। वो किस किस में पूछे गए हैं? आरआरबी में, एनटीपीसी में, आरआरसी में पूछे गए हैं। 2018 से लेकर के 2017-16 तक पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, आप कहीं भी देख लेना किसी भी पेपर के सेट के अंदर ये क्वेश्चंस आपको 100% श्योर मिलेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, आपको मैं ये क्वेश्चन इस तरीके से करवाऊंगा, आप भूल नहीं सकते इन क्वेश्चनों को। आप इन क्वेश्चन के द्वारा दूसरे क्वेश्चन भी आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा ये आपके क्वेश्चन हैं वो कैसे किए गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा अक्षय ने 2 वर्ष के लिए 6%, आपको ध्यान रखना है कितना, 2 वर्ष के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर कितना रुपए दिया उसने? 3000 रुपए दिया है। ठीक है, उधार लेता है और समान राशि को 2 वर्ष के लिए 9% पे साधारण ब्याज पर अपने दोस्तों को उधार दे देता है। क्या कर रहा है कि कहीं से भी वो राशि ले रहा है 6% पे। ठीक है, वो कितनी राशि है आपकी? 3000, और उसी 2 साल के लिए वो कहाँ दे देता है? पहले उसने जो ली है वो कितने पे ली है? 6% पे ली है। ठीक है, और वो दे कितने पे रहा है किसी दोस्त को उधार? 9% के अकॉर्डिंग दे रहा है। तो पूछ रहा है साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। क्या दे देता है? दोस्त को उधार दे रहा है। तो अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होता है? ओनली जो आपका क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि आपको लाभ कितना हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको निकालना है ओनली। तो क्वेश्चन को आपने समझ लिया। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है। जो व्यक्ति है अच्छे, वो 2 वर्ष में 6% पे किसी से 3000 रुपये लेता है और उसी को दूसरे व्यक्ति को 9% पे दे देता है। मतलब आपका 6% को देखा जाए और प्लस 9% को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके बीच में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? लाभ 3% का हो रहा है। ठीक है, किसको? अक्षय को। तो यहाँ पे वो 6 का था, यहाँ पे 9 का था। आप इसको माइनस करेंगे 9 से 6 से, तो कहीं ना कहीं 3% का उसको लाभ मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन को, ये तो परसेंट निकल के आ गया, अब परसेंट के अकॉर्डिंग हम किसको निकालेंगे? राशि को। तो राशि ही पूछी गई है, उसमें लाभ कितना होता है। तो देख लीजिए इसको कैसे आता है ये क्वेश्चन। पूछ रहा है 1 साल में, कितना पूछा है उसने? 1 साल में पूछा है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले राशि लिख लिया। राशि कितनी है? 3000 रुपये। ठीक है, अब वो पूछ कितना रहा है? 1 साल में। कितना पूछ रहा है? 1 ईयर में पूछ रहा है, 1 साल में। तो 1 साल का कितना हुआ है अपना? 3% लाभ हुआ है, तो 3% लिख लिया आपने। अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है अपने को। और कुछ भी दिया? नहीं दिया, क्योंकि इसमें सीधे सीधे पूछा है उसने कितना? 1 साल का। ठीक है, अब ये क्या हुआ? परसेंट वाली वैल्यू हमेशा आपको पता है, जो भी कुछ परसेंट में है वो 1/100 श्योर होती है पूरी अपने आप में। ये आपको पहले से पता होना ही चाहिए आपके ब्याज के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, जैसे यहाँ पे ये 3000 लिखा हुआ है। ठीक है, इंटू करूँगा 3%, को जैसे चेंज करूँगा तो 1/100 होगा, तो नीचे लिखेंगे तो आपका 3/100 ही बन जाएगा वो वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अब इसमें से 2 जीरो को मैंने 2 जीरो यहाँ से उड़ा दी, तो आपका ये क्या आ गया? 3 त्रिक को 9, और 1 जीरो थी वो जीरो यहाँ लिख ली। तो आंसर हमारा कितना आ रहा है? लाभ का 90 रुपये। तो वो कितना कमाता था लाभ? 90 रुपये। ठीक है, उसी ब्याज को क्या किया उसने? 6% से किसी से ले रहा है। ठीक है, और 9% वो दे रहा है किसी को, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3% का। तो उसने सिंपल सिंपल पूछा है 1 साल का, तो सीधा सीधा हमारा 1 साल के लिए क्या हो गया? ये सीधे सीधे आपको परसेंटेज करके और आपका आंसर फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 90, आपका प्रॉफिट हो गया।
अब बात आती है, यही क्वेश्चन कहीं आपसे ये पूछ लिया जाता कि ये व्यक्ति 1 साल नहीं, यहाँ पे वो पूछ लिया जाता 2 साल के लिए क्या प्रॉफिट होगा। क्या पूछ लेता, ये 1 साल की जगह 2 साल पूछ लेता, 2 साल में कितना उसको लाभ होगा या प्रॉफिट होगा। तो सीधी सीधी 1 साल का तो हमने निकाल लिया, और जैसे ही दूसरी साल का निकालेंगे तो ऑब्वियसली आपके आंसर में माइंड में फिक्स हो गया हुआ। तो मैं दोबारा बता देता हूँ 2 साल के लिए क्या निकाला जाएगा। तो 3000 तो रहेगा ही रहेगा अपना राशि, इनटू 3% अपने निकाल ही लिया है, निकाल लिया है कि नहीं निकाल लिया है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो वैल्यू आ रही है वो कितना निकालना है, 2 साल के लिए। तो 2 का हम इंटू कर दिया, किसके लिए निकाल रहे हैं, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष का हमने इसमें इंटू करा दिया। अब जैसे को क्या करना है, पूर्ण रूप से इसको सही सिस्टमेटिक रखना है। तो ये 3/100 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा। तो सीधे सीधे कितना आ गया, यहाँ पे देखा जाए तो 90 ये हो गया, इंटू 2 हो गया, तो कितना आ गया, सीधे सीधे 9 दूनी 18, 180 आपका रुपए बनता है 2 साल का। सीधा सीधा आपको पहले से ही मैंने जो किया था 90 का जब 2 में इंटू कर देते तो आपका डायरेक्ट 2 का दिख जाता है। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट आपकी जैसे मैंने ये तो पहले सॉल्व कर लिया था। फर्स्ट 1 साल का, 1 साल का हमने निकाल लिया था, वो आ रहा था कितना, 1 साल का, 1 साल का कितना आ रहा था, 3%। तो हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी और आपको आंसर फाइंड कर दिया। बट ये नहीं होता तो फिर क्या करते, तो आपको फिर सॉल्यूशन पूरा करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको पूरा यहाँ पे सॉल्व करके बताया कि आपका ये क्वेश्चन को किस तरीके से, मेन पॉइंट है आपको क्वेश्चन के अंदर आपको झांटना है कि परसेंटेज क्या है, उसकी कितनी प्रॉफिट, कितना क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपका ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये तो आपको सही समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, और जो आए हुए एग्जाम में है जो पहले आ चुके हैं वही मैंने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज रहा है। मतलब ऐसा ही पूछ रहा है, आपका साधारण ब्याज पूछ रहा है, वो भी कितना, 5000 रुपये में, 5000 रुपये में 5%। तो 5% से सीधे सीधे हम इससे इंटू करा देते हैं, सीधा सीधा हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है 5 साल के लिए, तो अभी हमने क्या किया था, 2 साल के लिए तो 2 का इंटू किया था, 5 साल के लिए तो 5 का इंटू करेंगे। सीधे सीधे सिंपल है, क्वेश्चन को हटाना नहीं है, घुमाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। सीधे सीधे जो से जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते जाइए। 5000 रुपये पर 5% का वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। मतलब आपसे पूछा है SI निकालना है, तो SI साधारण ब्याज होता है। तो 5000 लिखा मैंने, 5000% लिखा, वार्षिक दर से वो पूछ रहा है 5000 5 वर्ष का। अब जैसे हमने अभी निकाला था 2 वर्ष का, तो 2 का इंटू किया था, 5 वर्ष का निकालना है तो 5 का इंटू करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू को पुट कर लेंगे, सही तरीके से रख लेंगे। 5000 आ गया इंटू 5, परसेंट का निशान है तो 5 का नीचे आपका बटे में 100 लिखना पड़ेगा। परसेंट में हमेशा जो वैल्यू होती है नीचे आपके 100 आ जाता है, और इंटू हमारा 5 में चल ही रहा है। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो गई। अब इसको क्या करना है, सीधे सीधे 0 से 0 उड़ा दो, और जो संख्या बच रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 5 बचा, यहाँ पे 50 बचा है। तो ये सीधी सीधी वैल्यू कितनी आ रही है, 50 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो 55 25 25 पंजा 125। ठीक है, 125, और ये 0 की 0 रख ली, तो आंसर आ गया हमारा 1250 रुपये। कितना ब्याज हो रहा है साधारण उसका, 1250 रुपये। कैसे, सबसे पहले आपको पूछ क्या रहा है कि आपकी 5000 रुपये की 5% से, सबसे पहले अपन 5% निकाल लिया, तो 5% कितना निकल रहा है अपना, ये वाला वैल्यू। अब उसमें वो पूछ रहा है कि 5 वर्ष का क्या रखना है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज। तो अभी हम 2 वर्ष का निकाला है तो 2 का इंटू कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं तो 3 वर्ष के लिए, तो 5 का बोला सीधे सीधे 5 का इंटू कर दो, तो डायरेक्ट हमारा 5 साल का SI निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सॉल्व। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दोनों पूछ लिए गए हैं। एक आपका पूछा गया कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI, और पूछा गया साधारण। 2 चीजें पूछी गई एक क्वेश्चन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कम से कम आपका RRB NTPC
RRC में आपका 2001 से लेकर के 17 तक जो क्वेश्चन आया है कंटिन्यू, बीच में 2006-7 में नहीं आया, बाकी सब में ये आपको हमेशा मिलेगा ये क्वेश्चन, देख लेना। तो सबसे पहले इसमें लिखा है किसी धन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि SI वो सॉरी CI आपका दिया है 249.60, ठीक है, तथा साधारण ब्याज कितना है 240 रुपये है। तो धन का दर और प्रतिशत निकालना है, मतलब आपको राशि निकालना है और दर निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है हम दर को निकालेंगे तभी तो राशि निकाल पाएंगे। तो दर हमें पता था, इसमें दोनों में दर पती थी पहले 6% 5%, तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया था। तो दर यहाँ पे निकालना हो तो सबसे पहले SI ढूंढो और CI ढूंढो। तो दर का फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या है, दर बराबर होता क्या है, सबसे पहले CI माइनस SI, ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज माइनस और साधारण ब्याज, अपॉन में उसका हाफ कर दो, हाफ मतलब होता है 1/2, किसी का भी हम हाफ करेंगे तो आधा होता है 1/2, इनटू किसके साथ में कर रहे हैं, SI के साथ में, साधारण ब्याज के साथ में। तो SI मैंने लिख लिया और इनटू 100%, ठीक है। तो ये हमारा ब्याज है, इसलिए हम 100% श्योर रखते हैं। तो इसको सीधे सीधे रख लो। सबसे पहले SI क्या है हमारा, सॉरी CI क्या है 249.60, तो हमने 2.690 रख लिया। अब वो पूछ रहा है माइनस, माइनस क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 240 लिखा है, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, हाफ में तो हमने कन्वर्ट कर ही लिया है, तो हाफ में तुरंत आपको कन्वर्ट रखना ही है। तो 1/2 हाफ में रखा है, इनटू SI का मान कितना है 240, तो 240 लिख लिया, ठीक है। फिर हमारा वैल्यू यहाँ पे चल रहा था 100%, तो परसेंट का वैल्यू परसेंट में रख लिया। अब जैसे इसमें से 49 को घटाएंगे, ठीक है, 240 में, तो सीधे सीधे कितना बच रहा है 9.60, सीधे सीधे आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू अपनी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, सबसे पहले यहाँ पे जो माइनस होके आ रही है वो वैल्यू आ रही है कितना, यहाँ पे आ रही है 9.60, ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है अपनी ये वाली पार्ट को, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे 1/2 लिखा है, तो इसको कहीं ना कहीं अपन इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, 2 से इसको काट देंगे तो ये बचेगा 120, क्योंकि 2 1 2 2 2 4 और 0, तो 120 बचा। तो यहाँ पे 1 बचेगा इनटू 120 बचेगा। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे पॉइंट लगाए, जैसे ये पॉइंट लगा है तो पॉइंट की जो आपको पॉइंट वैल्यू हटाना है, तो यहाँ पे संख्या पीछे जितनी होती है उतनी 0 हम नीचे ऐड कर देते हैं, ये आपको पता होगा पहले से। तो मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 वैल्यू है 60, तो मैंने 2 वैल्यू के अंदर मैंने यहाँ पे, क्योंकि इससे कट गया तो आपका 1 बचा था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया 2 0 को ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने पॉइंट हटा दिया, इसको पूरा लिख लेते हैं कितना 960। अब बन गया हमारा 960, ठीक है, क्योंकि पॉइंट हमने क्या हटा करके क्या रख ली 2 0 नीचे ऐड कर ली। और जो परसेंटेज में चल रहा है वो हम क्या कर लेते हैं 100% हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो परसेंटेज जो वैल्यू है वो परसेंटेज वाली वैल्यू से कट जाएगा 100% श्योर पूरा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट कट गया। अब आती है बात 0 से 0 काट दो, तो बचा कितना हमारा मेन जो पार्ट बच रहा है वो कितना बच रहा है, सीधे सीधे वो बच रहा है 96/12, तो 12 8 96 होते हैं सीधे सीधे, तो इसका 8% दर आ गया। तो हमारी दर हमने जो निकालना था वो 8% दर आ गया, क्या आ गया आर आ गया, हमारा दर आ गया 8%। अब बात कर रहा है वो कि आपको धन राशि भी निकालना है, धन राशि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमने प्रतिशत दर तो निकाल लिया 8, अब वो पूछ क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आइए। फिर किसी धन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये तो सब हो गया 2 वर्ष का पूछ रहा है, ओनली 2 वर्ष का पूछ रहा है। तो 8 हमारी परसेंटेज निकल के आया। सबसे पहले वैल्यू को समझो, 8% हमारी वैल्यू निकल के आई है। तो यहाँ पे अपन इसको देख लेते हैं कैसे ये करना है इसको, ठीक है। इसके बाद ये हमारा दर निकल आया 8। अब आता है कि जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है कितनी दर, तो दर को हम यहाँ पे रखेंगे, ये दर निकल के आ गई, ठीक है। अब ये पूछ रहा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पे वो प्रतिशत कितना होगा, तो साधारण ब्याज कितना है 240, ठीक है 240 है। अब ये परसेंटेज कितने साल का बोला है 2 वर्ष का, तो 8 में हम क्या कर देंगे 2 का इंटू कर देंगे, सीधी सीधी बात है। और जो हमारी परसेंटेज चल रही है वो परसेंटेज साथ में चलेगा ही चलेगा, तो 240 हो गया। तो ये 8 दूनी 16 हो गया, सीधे सीधे 16 हो गया और 240 साथ में चलेगा। तो परसेंटेज वैल्यू हमने अलग निकाल ली और 240 को हमने यहाँ से क्या कर दिया 16 से इंटू करा दिया,
ठीक है। अब ये परसेंटेज उधर पहुंच जाएगी सीधे सीधे। 240 लिखा है, जैसा लिखा रहने दो, ठीक है। 240 लिखा है, वैसे ही लिखा रहने दो। और 16 का नीचे लिखा है, 16 लिखा रहने दो। और इधर हमारा 100% श्योर चल रहा है, ठीक है। तो ये परसेंट का वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया 100 का, तो सीधे सीधे आ गया। अब इसको काट दो, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो ये 30 हो जाएगा सीधे सीधे। और भी कट जाएगा, जैसे 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, जैसे 2 से काटा तो 30, 15 बचेगा, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है। तो कितना बचा, 15 कितना बचा, 15 × 100, क्योंकि ये आपका 100 चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आ रहा है इसका मेन। अब इसका इंटू करेंगे तो 100 का करेंगे तो 1500 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा धनराशि। धनराशि ये आ रही है, क्या आ रही है, धन ये आ गया, धनराशि ये पूछा था, तथा दर प्रतिशत, तो दर प्रतिशत कितना आ गया, 8%। तो आंसर हमारा पूरे तरीके से माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा, 1500 रुपये, ठीक है, 8% पर। तो ये हमारा आंसर हो चुका। इस तरीके से आंसर आएगा ये पूरा, ठीक है। ये क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और क्लियर कर दूं इसको, क्या क्या पूछा था। इसमें पूछा था किसी धनराशि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपका ये दिया है 249.60, तथा साधारण ब्याज 240 दिया है, और धनराशि और ये करना है। तो सबसे पहले हमें राशि को प्राप्त करना होता है। आपकी दर है तो दर से तुरंत आपकी धनराशि आ जाएगी। तो दर का हमने फॉर्मूला यहाँ से पढ़ा था, आर वाला क्या था, CI को SI में से माइनस करो, उसको हाफ करो, इंटू SI को इंटू करो, और 100% अपना चलता ही है। तो इसमें से मैंने सीधे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज में से SI को, साधारण को घटा लिया, और सेम आपको काट दिया। काटने के बाद जो भी वैल्यू आ रही थी हमारी, सीधी 8% आ रही थी हमारी दर वाली वैल्यू। क्या आ रहा था, 8 आ रहा था दर वाली वैल्यू, और जो धनराशि आई है वो 1500 रुपये आई है। सीधे सीधे 2 वर्ष का निकालेंगे तो सीधे 8 है, तो 8 का सीधे सीधे 2 का इंटू करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस बात पे तो आपको वीडियो लाइक करना चाहिए, क्योंकि आपको SI और CI की ये आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सबसे मेन बात है, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, और वीडियो को पूरी वॉच करना है, पूरी आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो को जितना फैलाना है आप उतना फैलाइए, क्योंकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच।